भोलेनाथ की आराधना का सबसे अनूठा संगम हम कावड़ मेले को मानते हैं और कावड़ मेले में जिस तरह से शिव भक्त आते हैं वो अपने आप में एक देखने वाली बात है। इस कावड़ मेले में शिव भक्त किस तरह का भोजन करते हैं और कैसे ही उनकी कह सकते हैं मनोदशा होती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज स्टेट आज यही पड़ताल करने निकला है। बोले आप लोगों से हम जानेंगे, आप कहाँ से आए हैं? बोले मेरठ से आए। मेरठ से आए हो। जिस तरह से आप बीच बीच में रुकते हो, कहाँ कैसे रुकने का दौर होता है? बोले मतलब जहाँ हमारे बोलों को कुछ दिक्कत परेशानी सी फील होती है या कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है वहाँ रुकते हैं, वरना भाई हम रेगुलर कंटिन्यू चलते हैं अपना। अगर बात करें तो क्योंकि रुकते हो, क्योंकि कई दिनों का सफर है, खाने का कैसे करते हैं? खाने का सर होटल से लेते हैं। होटल से लेते हाँ हैं? जी। तो किस तरह का खाना आपका होता है? खाना तो महंगा ही होता है यहाँ का, तो आप लोगों को पता आपका किस तरह से, आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं यात्रा के दौरान? ही। सिंपल खाना पसंद करते हैं, हाँ, हाँ। रोटी सब्जी दाल वगैरह। तो क्या जिस तरह से अब खाने को लेकर वो चल रही है कि नाम लिखना चाहिए, वो चाहिए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नाम लिखना कि ढाबे के आगे नाम लिखा होना चाहिए किसका ढाबा है। ना ना तो आपका कैसा कैसा रहता है खाने के लिए कि वो 3 टाइम का भोजन करते हैं कि कैसे, किस तरह से? जब भूख लगती है खा लेते ना, तो नहीं मतलब चलते रहते हैं। तो उससे पहले आप लोग देखते हैं कि भाई हम खाना खाएंगे, कहाँ पे खाना है? बोले वो तो तय, जब वो तो अपने हिसाब से तय करना पड़ता है। अब रुड़की में अंदर वाले रास्ते पे को भेज रहे थे, वहाँ खाने को बिल्कुल सुविधा नहीं मिलती, मतलब बहुत महंगा खाना मिलता है। एक तो फिर हमारे अंदर क्या हाईवे के रास्ते क्या है हमारे, तो इसमें हमारी मतलब प्रशासन भी जो थोड़ा बहुत अभी टाइट कर रही थी, रोक रही थी हमें। हम जबरदस्ती आए पर बोले ना दवाई गोली की सुविधा ना कुछ खाना कुछ नहीं वहाँ से हर की पौड़ी से। जैसे आपने सुना है कि चैनलों पे भी बहुत चला है कि जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनके बाहर पे नाम लिखना चाहिए। सुना है। क्या क्या सुना है आपने? बोले ये सुना है कि आजकल जो मुस्लिम लोग हैं वो भी वैष्णो ढाबा नाम रख रहे हैं, भगवान के ऊपर नाम रख रहे हैं। तो मैं उसलिए कहना चाहूँगा कि बोले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे चीज़ मत करें, क्योंकि हमारे भोले जो है वो नाम पढ़ के वहाँ पे भोजन करने जाते हैं और वहाँ पे आप कुछ चीज़ें वैसे मतलब हमारे जल खंडित होता है। ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आई है जहाँ हमारे जल खंडित हो जाते हैं। तो मैं सबसे भोलों से निवेदन करूँगा कि जो भी नाम हो उसी से दे और स्वच्छ से दे, ताकि हमारा जल खंडित ना हो। बोल शंकर भगवान की। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, नाम नहीं लिखना चाहिए। जो राजनीति कर रहे हैं लोग, राजनीति करनी चाहिए लोगों को। नहीं जान। हाँ, तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? देखो, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम इतनी मेहनत से आते हैं, दूर भी अपने घर वालों की फैमिली को छोड़ कर आते हैं, और हमें ये इतना गंदा खाना मिलेगा तो हम कैसे खाएंगे उसे। इसलिए हमें ऐसा खाना दो, सिंपल हो मगर बढ़िया हो। लेकिन बोले जिस तरह से खाने की बात हो रही है, जो कावड़ बनाते हैं, आपने कावड़ भी लेके आ रहे हैं, कावड़ बनाने वाले बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं और बोले हमने अपनी कामड़ खुद बांधी थी। हाँ बोले बहुत सारी कावड़ वही बनाते हैं। बहुत सारे बोले बांधते हैं, जैसे वहाँ पे वो जो है ना वो गलत चीज है। वो जो है दो बोलो ही कावड़ खंडित हो जाती 3 बार, वो बार लेके ले जा। अभी हमने क्या ही बोलो कामड़ बचाई है ऐसे ही निकलने से। उनके हमने खुद ने बांधी है उनकी कामड़। हम देखो अपनी कामड़ खुद बांध के लेकर सारी की सारी। तो क्या लग रहा है कि जैसे अगर वो बोर्ड लगा देंगे तो उससे खाना शुद्ध हो जाएगा? हाँ बोले बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आदमी जब चलता है वो सबसे पहले दुकान का नाम पढ़ता है, उसके आदमी को जानता है। अगर बोले ने जल जुला के अपना मतलब उसने नाम अपना उससे हिंदू के उससे रख रखा है, खाने में कुछ और दे रहा है, तो भाई वो हमारा हिंदू धर्म का अपमान होगा। तो इसलिए सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो नाम है उसी से सबको जज करे। आप क्या कहना चाहेंगे इसको? जिन्हें बोले हम तो जैसे खाना खाते हैं ऐसे सिंपल खाना में मिलना चाहिए, और जो बोले हमारे कहाँ जाने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ बोले हैं जो रुकावट करते हैं, जो हरिद्वार में भी कुछ बोले ऐसे हैं जो अपने लिए अपने लिए अपना काम करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं बहुत, लेकिन उन्हें देखते कावड़ किस तरीके से बंध रही है। बोले को बहुत गंदी रस्सियाँ है जो बोले 10 किलोमीटर तक ही बोला नहीं चलता, ऐसे रस्सी से बांधे उनकी कावड़। तो आपने अभी यहाँ पे भोजन किया, खाना कुछ चाय वाय पी, तो कैसा था? सही था वहाँ का खाना। तो क्या लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए हर जगह? हाँ ऐसी होनी चाहिए, बढ़िया बोले ऐसे खाना होना चाहिए, खाना बढ़िया था। हाँ जी। तो क्या नाम बताया उन्होंने? आपने नाम देख के रुके या फिर ऐसे ही रुक गए? हाँ जी, बोले ऐसे ही रुक गए थे, बस भूख लग रही थी, साफ सफाई देख के रुक गए थे बोले की। तो आप यही चाहते हैं कि भाई साफ सफाई हो? बस बोले साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई होनी चाहिए और हमारे जल को कुछ दिक्कत नहीं हो रही चाहिए बस। तो ये यात्रा कितने दिनों में पूरी होगी आपकी? बोले यात्रा तो 11 डेज की है, लेकिन बाकी बोले की इच्छा है
2 तारीख से पहले करने के हम कवर करेंगे। आस्था और विश्वास का अनूठा संगम कावड़ मेला, और उस कावड़ मेले में जिस तरह से शिव भक्त अपनी आस्था दिखाते हैं वो अपने आप में एक अलग ही नज़ारा होता है। हरिद्वार में कावड़ मेला इस समय शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कावड़िए मीलों लंबा पैदल चलकर और अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ से जल लेकर जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो कावड़ यात्रा है उस दौरान ये जो शिव भक्त हैं उनकी किस तरह की दिनचर्या होती है और किस तरह से ये लोग अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी होती है कि इनको किस तरह से रुकना है, कहाँ खाना है, उसी चीज़ की पड़ताल करने के लिए आज न्यूज़ स्टेट निकला है। तो हम बोले आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप कावड़ उठाते हो उस दौरान क्या स्थिति होती है और कैसे आप लोग तैयारी करते हो? सर सबसे पहले से तो हम अगर हमें कुछ भी लेना होता है हम यहाँ मार्केट एरिया से तो ख़रीदते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बजट से बाहर बिकते हैं, क्योंकि हमारे दिल्ली एरिया में नहीं बिकता है सब कुछ। वो मतलब जो हमारा रेट होता है ना नॉर्मल रेट में ही बिकता है, यहाँ उसके 2 गुना भाव ज़्यादा मिलता है। इसलिए हमें जो भी चाहिए होता है पहले तो हम वहीं से लेके आते हैं। अगर उसके दौरान अगर वो वहाँ चीज़ नहीं मिलती तो वो यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन खाने की बात करें, खाने को लेकर किस तरह से आपका रूटीन रहता है? वहाँ से जब आप लोग चलते हैं तो कैसे खाने का रूटीन कैसे करते हैं? खाने का तो जी ऐसा होता है, देखो खाने में तो हम ना प्याज खाते हैं ना इसमें लहसुन वगैरह खाते हैं, और बाकी नॉर्मल जो खाना होता है जो ये रेडी वगैरह होती है इनसे ही खा लेते हैं, या तो फिर होटल वगैरह होते हैं उनसे, या फिर जैसा कोई पंडाल वगैरह लगता है तो उनमें खा लेते हैं। आपसे जानेंगे कि किस तरह से आप लोग वहाँ से चलते हैं। जब पैदल चलते हैं थकान भी होती होगी, तो उस थकान को कैसे दूर करते हैं? कैसे मतलब थकान होती है? थकान होती है और मजा लेते लेते कट जाती है। भोले का नाम लेते हुए जय जय बोले बोल के बस। और रात को जब जैसे आप यात्रा कैसे शुरू करते हैं? मतलब दिन में यात्रा शुरू करते हैं या रात को? नहीं, दोनों टाइम, दिन में भी हो सकती है, रात में कर देते हैं। सुबह शाम गर्मी ज़्यादा होती है तो रात में करते हैं, अगर छाया है तो सुबह दोपहर में हो जाती है। तो जिस समय आप लोग विश्राम करते हैं उस समय कावड़ की स्थिति क्या होती है? कावड़ कैसे रखी जाती है, क्या वो रहता है? वो तो ऐसे झुला देते सर। देखो क्या ज़मीन पे रख सकते हैं कावड़ को? जी हाँ जी, झूले वाली है, कल से कलश है और पिट्टू है। बहुत सारी कावड़, विशाल है, सब कावड़ होती हैं। तो और भी अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे वहाँ से हम लोग चलते हैं, आप लोग चलते हैं, आपको कहाँ जाना है? हमको सर हमें जाना है फरीदाबाद, बाटा चौक, AC नगर। तो फरीदाबाद जाएंगे, कितना लंबा, सैकड़ों मील का सफ़र है? सैकड़ों तो नहीं, यहाँ से मिनिमम बताते हैं 250 किलोमीटर है अपना हरिद्वार से अपना फरीदाबाद। 250 किलोमीटर आप जाएंगे तो एक स्ट्रेटजी आपने तैयार की होगी कि हमें वहाँ रुकना है, क्योंकि आपका जो कावड़ हम देख रहे हैं कलश वाली, वो काफ़ी भारी भी है। वो सर एक तो हम माइंड सेट करते हैं तो बंदे वो उस जगह ही रुक लेते हैं, हम अपना माइंड सेट करते हैं तो उस हिसाब से रुक जाते हैं। वरना जैसे किसी को ज़्यादा थकान फील हो रही है तो उसके लिए भी हम रुक जाते हैं। जैसे कि हमें यहीं रुकना है तो ये नहीं हमने कंफर्म करा, कहीं पे भी रुक सकते हैं। अदरवाइज़ मतलब ये अगर जहाँ अच्छी व्यवस्था मिलती है वहाँ रुक जाते हैं। तो यहाँ से लेकर जैसे रास्ते में आप लोग रुकते हैं, रास्ते में किस तरह की वो रहती है? जैसे थकान हो रही है कि हमें इतना किलोमीटर अब नापना है, मिनिमम 25 से 30 किलोमीटर तो चलना होता है पर डे। और थकान वगैरह अगर जैसे होती है तो यही अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं या फिर शिकंजी वगैरह पी लेते हैं बस। तो कह सकते हैं कि जो ये कावड़ यात्रा है वो एक आस्था और भक्ति के साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति का टेम्परामेंट भी देखा जाता है। और ये कावड़ पटरी मार्ग है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये कावड़ पटरी मार्ग है, केवल कावड़िए इस पूरी पटरी मार्ग पर होंगे। और देख सकते हैं कि किस तरह से कलश कावड़ लेकर इस समय यात्री जो कावड़ यात्री हैं वो जा रहे हैं, और कुछ कावड़िए यहाँ पर अपना विश्राम भी कर रहे हैं। इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बोले कहाँ से आए हो आप लोग? हम गाजियाबाद से आए हैं। तो कैसे आप लोग पूरा प्लान करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र होता है, कैसे प्लान करते हैं आप लोग? सफर ये भाई भाई साहब, प्लान मिलान कुछ नहीं था, जो भी था बस बाबा की मर्जी थी। 51 बोला था, बाकी 51 से ऊपर आपके सामने जल रखा है। बाबा की दुआ से 12:30 बजे निकले थे, इस टाइम तक अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। हो सके तो कल रात तक रोड की पार है। लेकिन आप इतना लंबा सफ़र करते हैं, आपका सोने का क्या किस तरह से रहता है? और सोने के समय अगर कावड़ रखी जाए तो कहाँ पे रखते हैं? नीचे ज़मीन पे रख देते हैं, कैसे रखते हैं? नहीं, ज़मीन पे रख देते हैं, बस थोड़ा सेफ्टी रखनी पड़ती है कावड़ की, साइड में रखना पड़ता है। रोड पे नहीं रखते ताकि कोई और कावड़िया भी दिक्कत में ना आए, इसलिए साइड में लगा के बिल्कुल रखते हैं। और बाकी जब सोते होते हैं तो अपना एक बंदा जागता रहता है।
जब हम दूसरे बंदे को उठाएंगे वो तुरंत सो जाएगा। खाने की बात करें, खाने के आप लोग रुकते हैं, लंबा सफ़र है, भूख लगती है, तो खाने का कैसे प्लान करते हैं आप लोग? खाने के लिए तो ढाबे या वो टपरी से इंतजाम होता है, उधर से खा पी लेते हैं। तो कभी साथ में लेके चलते हैं, जैसे खाना खाया तो साथ में रास्ते के लिए कुछ लेके चलते हैं, पानी या कुछ? कैसे? हाँ, वो तो बोतल मिलती है, टंकी वगैरह भी लगी है। हाँ, सुविधा बहुत है जी। तो और भी लोग हमारे साथ आप देखिए, क्योंकि रंग बिरंगी ये कावड़ का पूरा मेला है और इसमें अलग अलग तरह के रंग आपको दिखाई देंगे कावड़ के, क्योंकि ये एक अपने आप में देखिए मोर की शिव के साथ ये कावड़ हैं, शिव भक्त यहाँ पर हैं, इनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। बोले कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली मंगोलपुरी। दिल्ली से आप लोग आए हैं, इतनी बड़ी कावड़ लेके आप एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं, कैसे प्लान करते हैं पूरा? जी, एक सेट और कोई चलाता है, जैसे 4 जने एक बार में, 4 जने एक बार में, ऐसे धीरे धीरे चलाते रहते हैं। 8 बंदों का पूरा वो है। तो अगर बात करें, जैसे रास्ते में थकान लगती है, कैसे रुकने का प्लान करते हैं? रात रुकेंगे तो सोने के लिए कैसे होगा? कैंप लगे हुए हैं, जैसे जगह जगह पे ना कैंप लगे हुए हैं। अच्छी व्यवस्था हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर भूख लगती है तो भूख का कैसे करते हैं? खाने का कैसे प्लान करते हैं? साथ लेके चलते हैं या फिर? नहीं, कोई सीवर आ जाता है या फिर कोई होटल आ जाता है तो उस पर रुक के खा लेते हैं। इसके अलावा जैसे तैयारी आपकी होती है, रात रुकते हैं, तो क्या कावड़ को ऐसे ही रख दिया जाता है या साइड में? कैसे इसकी रखवाली के लिए भी एक रखते हैं? इसकी रखवाली के लिए 2 जने बैठते हैं। जब तक हम खाना नहीं खा के आ जाते, जब तक वो यहीं रहते हैं। हमको कहीं भी जाना होगा तो कावड़ के साथ साथ 2 जने होंगे ही होंगे। तो और इसके अलावा बात करें कि जैसे आप जा रहे हैं, बड़ी कावड़ लेके जा रहे हैं, कुछ परेशानियां भी होती होंगी? थोड़ा बहुत है ही कंकड़ वंकड़, लेकिन कोई बात नहीं, भोले बाबा की नगरी में आए हैं, थोड़ा दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन थकान होती है, तो थकान को कैसे दूर करते हैं? भोले का नाम हालांकि इतना बड़ा है कि उसका भोले का नाम लो तो अपने आप थकान दूर हो जाती है, तो कैसे दूर करते हैं आप लोग? बस प्रभु का नाम लेते हैं, भोले बाबा का। थकान। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कुछ लोग अपने पैरों में घुंघरू बांध के चलते हैं, इसका क्या, जैसे ये घुंघरू हैं, तो इनका क्या क्रेज है? क्या इनसे फ़ायदा क्या? ये इनका फ़ायदा ये है कि इससे चाल बनी रहती है। हाँ। जब छम छम की आवाज़ आती है ना, तो ऑटोमेटिक चाल आगे चलती है। मन डाइवर्ट होता है, वजन लगता नहीं कि वजन है। मन जैसे अगर इसकी आवाज़ है तो इसकी धुन में बंदा चला जाता तो ऐसे करके। अब जैसे 4 बंदे ने पहन रखे तो पता नहीं चलता कावड़ कब आगे चल रही है, और एक वजन है जो अपने को आगे लेके जाता है, और भोले बाबा की मेहर है जो चल रही है बस। अच्छा, तो जैसे और लोग सिंपल कावड़ लेके जाते हैं, आप लोग ने ये अलग तरह की कावड़ ली है, तो इसके लिए क्या प्लान किया था या कुछ मन्नत मांगी थी? इसका प्लान हम पहले 1 महीने पहले से ही कर रहे हैं। तो सब नॉर्मल बंदे लेके आते हैं नॉर्मल कावड़। हमने सोचा क्यों ना इस बार विशाल कलश कावड़ ले जाए, पहली बार हमने कुछ यूनिक किया जाए, तो ये पहली बार हमने किया है। खुद ने बनवाई है, हमने खुद ने बनवाई है। जो इतने भी हमारे 8 बंदे हैं, 8 बंदों का सबका दिमाग है। किसी ने बोला मोर पंख लगवाने तो मोर पंख लगा दिया, किसी ने बोला आदि योगी जी की मूर्ति रखनी है तो मूर्ति। अच्छा, गोगल लगाने का विचार भगवान भोलेनाथ का किसका था? ये आधुनिक युग में आधुनिक बोले भगवान भोलेनाथ को आपने जो चश्मा लगाया, गोगल्स लगाया, मॉडर्न भोले बाबा। मॉडर्न भोले बाबा हैं। क्या लग रहा था? ये पूछ बताएगा। मेरे पास मैसेज आया था, भोले बाबा की धूप लग रही है, चश्मा मंगवा। अच्छा, लो भाई चश्मा। तो उसके बाद चश्मा बनवाया है। और इसके अलावा आप रास्ते में आप लोग जाएंगे तो क्या आपने डाइवर्ट किया है रूट को कि इतना किलोमीटर हमने तय करना है? बोले हमें चढ़ना था भाई ये हाईवे, लेकिन ये छड़े नहीं दे रहे नहीं। हाईवे का कारण ये बता रहे हैं कि ट्रैफिक होगा, जाम होगा, उसके वजह से ये नहर से रास्ते से जाना पड़ा। जल भरने का है, क्योंकि आप लोग यहाँ आते हैं, जल भर के ले जाते हैं, तो जल कहाँ से भरते हैं हम लोग? जल हर की पौड़ी से। हर की पौड़ी से। हाँ जी, कितना जल लेके जा रहे हैं? अभी 80 लीटर जल, 80 लीटर टोटल 1.5 क्विंटल की कावड़ है। 1.5 क्विंटल। हाँ जी। और आप कहाँ पर जल चढ़ाएंगे? पूरा महादेव, क्योंकि एक वो है आपका अपना। हमारे वहाँ पर दिल्ली में मंगोलपुरी कतरन मार्केट में मंदिर है, ध्रुवनाथ जी मंदिर में चढ़ाए। तो वहाँ पर आप कितनी तारीख को पहुँचेंगे? सर 1 तारीख को रात को पहुँच जाएंगे, 2 तारीख को जल चढ़ेगा। अगर मान लो आप पहले पहुँच जाते हैं तो उसके बाद क्या प्लान होता है? रुकते हैं बाहर या घर चले जाते हैं? नहीं, रुकते हैं बाहर। और जिस दौरान माना इस हिसाब से एवरेज बना के रखते हैं कि 20 किलोमीटर चलना है, इतना के चलना है, इतने टाइम पे यहाँ पर होंगे, इतने टाइम पे यहाँ पर होंगे। अच्छा, खाने में जैसे प्याज लहसुन सारा बंद होता है? हाँ, पूरा प्याज लहसुन सावन। लेकिन ये भी है कि जब आप लोग घर से कावड़ लेकर निकले हैं तो घर में भी कोई प्याज लहसुन का वो नहीं होता? जैसे घर में क्या हमारे घर में तो सोचे भी नहीं है, क्योंकि जो हिंदू धर्म है और जो मम्मी पापा जो मानते हैं
राजस्थान से हैं, तो वो मानते हैं कि जैसे कि अगर जो छोकते हैं उससे पैरों में छाले पड़ जाते हैं अगर बच्चा जा रहा है। रोटी तक भी नहीं फुलाते घर में। जैसे रोटी अपनी इस दौरान आप कावड़ यात्रा पर होंगे, जब तक रोटी भी नहीं फुलाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम लोग रोटी फुलाएंगे तो हमारे पेट फूलेंगे। अच्छा, हाँ, तो ऐसा भी है। तो यहाँ से कोई आप कावड़ लेके जा रहे हैं, कोई विशेष मन्नत? नहीं, बस घर परिवार ठीक रहा, अच्छे बोले बाबा यूँ बस बुलाते रहे और हम आते रहे। अच्छा, कितने साल भी अच्छा करते रहे। कितने साल आप लोगों को हो गए कावड़ लाते हुए? कोई इसमें एक पहली कावड़ है, कोई दूसरी कावड़ है, मेरी छठी कावड़ है। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे शिव भक्तों को? हर महादेव। बोले की फौज करेगी मौज। क्या कहेंगे? बोले की फौज करेगी। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, मंगोलपुरी कत्तर मार्केट। तो क्या कावड़ किसके लिए मन्नत मांग के लाए हैं या नहीं नहीं, ऐसे ही लाए। कितने साल से आ रहे हैं? 3 साल से। रुकेंगे? अकेले हैं? नहीं, पूरा ग्रुप है। पूरे ग्रुप के साथ हैं। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये एक टीम है, एक ये कह सकते हैं हम एक पार्ट है, एक तरीका है कि कावड़ को किस तरह से ले जाया जाए, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल कावड़्स होती हैं, कुछ टीम वर्क में कावड़ होती हैं, और टीम वर्क का ये सबसे बेहतरीन एक तरह से हम कह सकते हैं उदाहरण है। तो ये हमारी एक कोशिश थी कि किस तरह से कावड़ लेने जो कावड़िए आते हैं उनका क्या प्लान होता है और वो कैसे अपनी कावड़ यात्रा को एक प्लान करते हैं। तो ये चीज़ हमने जानने की यहाँ पर कोशिश की। बोले, अपना नाम बताइए। मेरा नाम टेकचंद भोले, ब्रजवासी मथुरा से आए हुए हैं। अच्छा, हरिद्वार से कावड़ ला रहे हैं, सच्चे मन से और सच्चे दिल से गंगा जल भोलेनाथ के लिए लेके आए हैं। तो बोले, एक जिसमें चीज़ बताइए कि आप जो हैं जब कावड़ लेके चलते हैं, जी, रास्ते में भोजन भी करते हैं, तो आप किस तरह का भोजन करते हैं? हमारा भोजन बगैर प्याज लहसुन, इसमें नहाना पड़ेगा अगर आपने अन्न खाया है। ये हमारा इसमें बहुत ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें हम अलग चीज़ नहीं ले सकते कुछ भी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि व्यवस्था आपको कैसी लगी? आप आ रहे हैं, व्यवस्था बोले अभी 2 दिन लगेंगे, शिविरें अभी चालू हो रहे हैं, बाकी की मेडिकल वगैरह वो तो ठीक चल रहा है पीछे। नहीं, सरकार की व्यवस्था कैसे लगी आपको? पुलिस की रास्ते में कोई परेशानी? रास्ते में कोई परेशानी नहीं है, कैसी भी निष्फिक्र आए हमारे कावड़िया। मेरा यही होगा कावड़िया से कहना, जय भोले की। कहाँ से आए बोले आप? भरतपुर जिला। बोले, एक चीज़ बताइए। राजस्थान भरतपुर जिला, तहसील नगर। तो उत्तराखंड सरकार और प्लस यूपी सरकार ने काफ़ी अच्छी भोलों की व्यवस्था की है। इसमें सभी भोले बिना लहसुन प्याज के जो भी बनती है सब्जी वगैरह वो सब खाते हैं। होटल वगैरह में, शिविर में, सब में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। एक फैसला आया है कि जो ढाबा मालिक हैं, जो रास्ते में जैसे आप जाएंगे तो ढाबे मिलेंगे दुकान, तो उसके ऊपर ढाबा मालिक को अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था आपको ठीक लगी सरकार की? हाँ, ठीक लगी सरकार की, बहुत अच्छी व्यवस्था। लेकिन विपक्ष और मौलाना इस पर सियासत करते हैं। वो देखो, सब चीज़ गलत है। बाकी अभी हम लोग पीछे से आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, शराब की जो दुकान वगैरह है उन पर भी पर्दा वगैरह लगवा के उनको बंद करवा दिया। जिस जिस जगह पर शिविर लग रहा है वहाँ पे उनको बंद करवा दिया। तो ये जो विपक्ष जो इस पे सवाल उठा रहा है, गलत है? अब ये तो साहब देखो, विपक्ष का काम होता है उठाने का। बाकी कुल मिला के है कांग्रेस पार्टी, इसके पास काम ही क्या होता है, ये तो हर चीज़ को मुद्दा बनाती है। नहीं, सपा हो, अखिलेश हो, वो भी सवाल उठा, कोई भी हो, XYZ, असदुद्दीन सब उठा रहे हैं। ये भाई साहब देखो, जब 32 ने मिल के केंद्र में मोदी का कुछ नहीं किया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, चौथी बार फिर बनेंगे। विपक्ष अपना कितना ही जोर लगा ले, जब 32 पार्टी मिल गए एक अकेले आदमी को नहीं हरा सकी, एक पार्टी को नहीं हरा सके, तो क्या होगा? विपक्ष तो हर काम में ऐसे ही करता है, हल्ला बोल करता है, विपक्ष का काम है। 32 पार्टियों का विपक्ष है। अब आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, बाकी जनता है वो भी जान रही है। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं नजफगढ़ दिल्ली से आया हूँ, साथ में मेरी मिसेज भी है। हम दोनों लोग कावड़ लेके जा रहे हैं। प्रॉब्लम कहीं कुछ नहीं है, रास्ते में पुलिस भी मिली, उन्होंने भी सही गाइड किया और बहुत प्यार भी दिया। ऐसे नहीं है कि हमको कोई शिकायत हो किसी से। हाँ, थोड़ा से एक जो अभी परमिशन का चक्कर चल रहा है उसमें क्या है, वो बिल्कुल जायज़ मैं समझ रहा हूँ कि आप नाम लिखो अपना, आपके ढाबे का क्या नाम है, हम समझ सकें कि हमने क्या खाना है और क्या खाया है। कई चीज़ें होती हैं कि हमको खाना क्या है और खाना मिल क्या रहा है, वो समझ नहीं आता आदमी को, जब पता ही नहीं चलता हम कहाँ बैठे हुए हैं। यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार ने जो ये फैसला करा, वेरी गुड फैसला सर, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। जैसे कावड़ियों क्या फ़ायदा होगा? नहीं, कावड़ियों को सर बहुत फ़ायदे हैं। बताइए। इस सबसे पहला फ़ायदा है कावड़िया को ये मालूम है कि हम कहाँ बैठ के क्या खा रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे वीडियो देखे हैं और बहुत बार टीवी पे देखा है जहाँ कि हमको वो खिलाया जाता है जो हम खाना नहीं चाहते, और वहाँ हमको पता भी नहीं तो हम किस होटल पे और किस ढाबे पे क्या खा रहे हैं। इन सबसे हम देखते हैं कि हम सबसे बचे हुए हैं और साफ़ सुथरे बचे हुए हैं। आज नहीं खाना चाहते हम,
हमको ये नहीं मुसलमान है कोई, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उससे है कि उनमें से कुछ लोग जो हरकतें करते हैं, कुछ लोग, सारे लोग नहीं करते, ये नहीं सारा मुसलमान समाज खराब है। कुछ लोगों ने वो गंद फैलाया है कि सारी जात को बदनाम किया है। एक्चुअली सच तो ये है कि पूरी मुसलमान बिरादरी को अगर बदनाम किया है तो उसमें से कुछ लोग हैं जिनको मेरे हिसाब से तो तुच्छ हैं और वो इतने घृणित हैं, बेकार हैं, कहीं समाज में रहने योग्य नहीं है। भोजन कैसा पसंद है बोलो को? भोजन साहब बढ़िया मिल जाए, साथ में भोजन मिल जाए सादा, जो बढ़िया हो, पेट भर जाए, ठीक ठाक पेट भर जाए बस। सरकार की आप आ रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं, ये जो व्यवस्था है सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की, ठीक है, सब बढ़िया व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया व्यवस्था है पूरे। एक यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार ने एक नियम बनाया है अब कि जिधर से कावड़ निकलेगी, हाईवे हो या लोकावड़ हो, यहाँ पे जितने भी ढाबे हैं उनमें नाम लिखा जाएगा। तो ये बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया है, तो होना चाहिए, पता ही नहीं लगता कुछ मामला बैठे। तो व्यवस्था आपको मिली है ऐसी पीछे? व्यवस्था देखो अभी तो यहाँ ठीक थी, जो शिविर लगाए हुए थे लोगों ने, होटल वगैरह कुछ ऐसे मिले नहीं जिन पे नाम नहीं थे। हाँ शिविर वगैरह तो मिले थे, ठीक ठाक बढ़िया था। भैया आ जाओ। तो ये व्यवस्था ठीक लगी? हाँ व्यवस्था ठीक, बढ़िया है। उत्तराखंड सरकार, यूपी सरकार अच्छा कर रही है।